तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में। तो दोस्तों आज हम देखेंगे महमूद गजनवी के बारे में। महमूद गजनवी एक टॉपिक जो है आप सबका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप सबका जो भी ऑनर्स का पेपर है, चाहे जनरिक का पेपर है, चाहे आप ट्वेल्थ में भी गजनवी के बारे में पढ़ते हैं, तो ये आपका वीडियो में आप सबको क्लियर हो जाएगा महमूद गजनवी के बारे में कि उसने भारत पर आक्रमण किया था। तो महमूद गजनवी को भारत में आक्रमण करने के लिए ही जाना जाता है। तो उसने कितनी बार आक्रमण किया था, उसका आक्रमण करने का कारण क्या था, और जितने भी फैक्ट हैं महमूद गजनवी से रिलेटेड सारा हम इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों क्वेश्चन आंसर करने से पहले मैं आप सबको स्टोरी बताता हूँ कि महमूद गजनवी के बारे में। अगर आप स्टोरी ही सुन लेते हैं अच्छे से तो आप आराम से मेरे स्टोरी के थ्रू ही आप अपना क्वेश्चन आंसर खुद से लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम पहले बताते हैं महमूद गजनवी जो थे उनके बारे में। तो एक स्टोरी है, क्या है कि भाई ये देखिए, आपको ये भारत का मैप दिख रहा होगा, ये हमारा इंडिया का मैप है। ठीक है, इंडिया का मैप जो है यहाँ पे उसी के इधर जो अफगानिस्तान जिधर है उसको पहले गजनी एक राज्य था, उसी का नाम अभी अफगानिस्तान है। ठीक है, तो ये यहाँ पे गजनी था। ठीक है, तो गजनवी का राजा उस टाइम था सुबुतगिन। ठीक, क्या नाम था? सुबुतगिन। ये तो वहाँ का राजा था। उसका जो बेटा था, दो बेटे थे, उसमें से एक था महमूद गजनी। तो महमूद गजनी बहुत ही ज़्यादा बदमाश होता था, आवारापंथी करते रहता था। तो उसका बाप उसको डांटता उठता होगा, तो इसके लिए वो क्या हुआ, एक दिन गुस्सा हुआ और अपने बाप को मार दिया। ठीक, तो बाप को मार के उसके बाद खुद गद्दी में बैठ गया। तो जो उसको अपने पिता को मारा और खुद गद्दी में बैठ गया, वहाँ का किंग बन गया। तो उसका नाम हो गया महमूद गजनी। तो महमूद गजनी भी बोला जाता है और महमूद गजनवी भी बोला जाता है, तो आप दोनों में से कुछ भी जान सकते हैं। ठीक है, तो वो जो भाई है अब वहाँ का राजा बना। तो पहले के राजा का क्या होता था कि भाई पहले का राजा बड़ा राजा कैसे कहलाएगा? तो बड़ा राजा तभी कहा जाता था जब उसके पास ज़्यादा गुलाम हो या फिर उसके राज्य में ज़्यादा धन संपत्ति हो, उसका राज्य बड़ा हो, तो उसको बड़ा राजा कहते थे। ठीक है, तो वो अपना राज्य को या अपने आप को बड़ा राजा कहलवाना चाहता था। तो इसके लिए वो भी अगल बगल के देश में आक्रमण करने लगा, वहाँ लूटपाट करने लगा। तो भाई उसको किसी ने सुझाव दिया कि भाई देखो, जो ईरान जो है, इससे पहले मोहम्मद बिन कासिम आया था। मोहम्मद बिन कासिम कहाँ से आया था? तो वो ईरान से आया था। तो ईरान से मोहम्मद बिन कासिम आया था और यहाँ से लूट के गया था, तो उसका राज्य में चकाचौंध बढ़ गया था। भाई वो तो ऐशो आराम की ज़िंदगी काट रहा था। तो किसी ने इसको सुझाव दिया कि भाई मोहम्मद बिन कासिम भारत से लूटपाट के करके आया और इतना ऐशो आराम से जी रहा है। ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा अमीर हो गया। तो इसका मतलब ये है कि भारत में बहुत ज़्यादा धन संपत्ति है, तो हम भी चलते हैं भारत में, आक्रमण करते हैं और वहाँ से धन संपत्ति लूट के लाएंगे। ठीक है, तो क्यों हम लोग छोटे छोटे देश को लूटेंगे, बड़े बड़े जगह जाके बड़ा हाथ मारते जिससे हमको ज़्यादा धन संपत्ति मिले। तो ठीक है, तो यही सोच के वो जो है भारत पे आक्रमण करने के लिए आया। तो दोस्तों उसका जो भारत में आक्रमण करने का उद्देश्य क्या हो गया? सबसे मेन उद्देश्य तो यही था कि उसको धन संपत्ति लूटना था और अपने आप को बड़ा देश बनाना था। ठीक है, तो उसने टोटल जो है 17 बार आक्रमण किया था भारत में। सबसे पहला जो आक्रमण किया था वो था 1001 ईस्वी में। उसमें सबसे पहले कहाँ किया था? पंजाब में। ठीक है, पंजाब में उसने सबसे पहला आक्रमण किया और पहला आक्रमण ये पंजाब में था। पंजाब एक गांव में, ये राज्य में उसने आक्रमण किया था। उस टाइम वहाँ का जयपाल नाम का कोई राजा था, वहाँ का शासक। ठीक है, उससे फिर उसका लड़ाई हुआ और फिर जयपाल हार गया। फिर जयपाल को लूट के वो धन संपत्ति चला गया। इस बार करके वो उस बार ऐसे ऐसे करके उसने 17 बार आक्रमण किए। टोटल उसने 17 बार आक्रमण किए। तो उसमें से सारा आपको नहीं जानना है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो है उसको मैंने यहाँ लिख दिया है। तो देखिए उसका जो कार्यकाल रहा था, कार्यकाल 1998 में उसने राजगद्दी पे बैठा। उसका अपने पिता को मार के 1998 में वो खुद राजा बना और उसका लास्ट कहाँ तक 1030 में वो मर गया था। ठीक है, तो इतना दिन उसका कार्यकाल रहा। और भारत पर आक्रमण कब किया था? तो 101 में पहला और अंतिम जो था 1027 तक उसने अंतिम आक्रमण किया था। 101 से 27 तक, मतलब कि उसने 26 साल में 17 बार आक्रमण किए थे। तो भाई दूसरा जो इसका इंपॉर्टेंट आक्रमण है वो है मुल्तान का। तो मुल्तान में उसने 104 ईस्वी में, सॉरी 1004 ईस्वी में उसने मुल्तान में आक्रमण किया। उसके बाद आता है मथुरा। तो मथुरा टेम्पल में जब उसने आक्रमण किया तो उसको पता चला कि भाई यहाँ तो मंदिर में बहुत ज़्यादा धन संपत्ति मिल रहा है। हम गांव में लूटते थे तो कम मिलता था, और देखिए मंदिर में लूटे तो भाई कम, थोड़ा सा जगह में ही इतना ज़्यादा धन संपत्ति मिला। हम गांव में पूरा गांव लूटते हैं तब हमको थोड़ा सा मिलता है, अभी मंदिर को, एक ही मंदिर को लूटे तो इतना ज़्यादा धन संपत्ति मिला। तो उसको पता चला कि भाई मंदिर को ही लूटना बढ़िया रहेगा। तो इसलिए उसने फिर एक सोमनाथ मंदिर को लूटने का प्लान बनाया। और फिर एक बार उस वो आया 1 साल पहले, मतलब कि 1025 से 1 साल पहले 1024 में वो आया बस देखने के लिए कि भाई सोमनाथ मंदिर में क्या है क्या नहीं। तो यहाँ आया तो वो देखा कि भाई सोमनाथ मंदिर में जो शिवलिंग था वो लटक रहा था, झूल रहा था। तो उसका जो वो देखा कि भाई यहाँ पे तो कोई जादुई शक्ति है, और वो डर के वापस चला गया। तो इस तरह वह वापस चला गया।
तब क्या हुआ कि वो अब प्लान नहीं बना रहा था यहाँ आने का, लेकिन जो है सोमनाथ टेम्पल का उस टाइम का कोई पुजारी था, वो लालची था थोड़ा सा। तो उसने वहाँ उसको वहाँ का राज्य पता था कि भाई क्या भेद है उस मंदिर का। तो उसने उस फिर मोहम्मद गजनवी को ये बताया कि भाई वहाँ कुछ नहीं है, कोई शक्ति उक्ति नहीं है। वहाँ पे जो मंदिर है, मंदिर के चारों तरफ चुंबक लगाए हुए हैं, इसलिए वहाँ पे चुंबक की फोर्स उत्पन्न होता है। ठीक है, देखो थोड़ा सा बैकग्राउंड में नॉइस हो रहा है तो भाई उसके लिए थोड़ा सा यार माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, मैनेज कर लेना। उसके बाद देखो जो पुजारी था वो मोहम्मद गजनवी को संदेशा भेजा कि भाई ऐसा कोई बात नहीं है, वहाँ पे चुंबक लगाए थे इसलिए वो झूलता है। उसको उसका राज बता दिया, तब उसका डर खत्म हो गया। मोहम्मद गजनवी जो था उसका डर समाप्त हो गया। उसका डर खत्म होने के बाद वो फिर 1025 में सोमनाथ मंदिर को लूटने आता है। और फाइनली वो सोमनाथ मंदिर को लूट के जा ही रहा होता है कि उस टाइम जाते समय रास्ता में उसको गुजरात में वहाँ के जाट कम्युनिटी से उसका पंगा हो जाता है। ठीक है, जाट कम्युनिटी लोग उसको धर लेते हैं और बोलते हैं भाई कहाँ जा रहा है धन संपत्ति लूट के हमारा। तो फिर वहाँ पे जो जाट कम्युनिटी के लोग थे बहुत कम ही थे, 100 150 इस तरह करके होंगे। और ये लोग जो थे वो हज़ारों का हज़ारों सैनिक में थे। तो वहाँ पे फाइट होता है इन लोग का, और फिर जाट कम्युनिटी वाले लोग इन लोग को घुटने पे ला देते हैं, मतलब कि जाट कम्युनिटी कम्युनिटी वाले लोग जो है जीत जाते हैं। तो भाई मोहम्मद गजनवी को पता था कि भारत के लोग क्या बोलते हैं, जिसके पास कोई शस्त्र नहीं है, शस्त्र अस्त्र नहीं है, उस पर हाथ नहीं उठाता है। तो ये लोग भी मस्त घुटने के बल हो जाता है, हाथ पैर जोड़ लेता है कि भाई हमें छोड़ दो। तो जाट कम्युनिटी वाले लोग इन्हें फिर छोड़ देते हैं और फिर ये चला जाता है वापस। अब जो चला जाता है तो ये तो भाई बहुत ज़्यादा इसके साथ बेइज्जती हो जाता है कि भाई हम उससे मार खा के आ गए हैं। तो अब जो अगला प्लान बनाता है वो था 1027 में। मैंने यहाँ लिखा नहीं है, 1027 में वो लास्ट आक्रमण करता है। ठीक है, 1027 में लास्ट आक्रमण करता है। कब क्यों करता है, उसका उद्देश्य था कि भाई जाट कम्युनिटी लोग को हराना। ठीक है, तो लास्ट जो आता है वो जाट कम्युनिटी को हराने के लिए वो आक्रमण करता है। लेकिन फिर भी जाट कम्युनिटी वाले लोग फिर से उसको हरा देते हैं और फिर हाथ पैर तोड़ के फिर वापस भेज देते हैं। इस प्रकार फिर उसका 1030 में 3 साल बाद मौत हो जाता है। इस प्रकार मोहम्मद जो गजनवी है उसका चैप्टर समाप्त हो जाता है। ठीक है, उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट बात कि जो सोमनाथ मंदिर है, सोमनाथ मंदिर में उसने जो लूटा था, तो ये कहा जाता है कि 700 मन सोना लूटा था। 700 मन, मन मतलब एक मन में 40 किलो होता है। तो 700 से अगर 40 को इंटू किया जाए, 700 का 28, और मतलब कि 28,000 किलो, 28,000 किलो सोना लूटा था। और 1200 मन चांदी, 1200 मन मतलब कि 12 चौका 48, मतलब 48,000। तो इस इतना ज़्यादा वो सोना धन लूट के जा रहा था। तो फिर उसको जाट कम्युनिटी वाले लोग धर लेते हैं और वो सोना चांदी को बोला जाता है कि उन्होंने भी अपने पास नहीं रखा, उन्होंने यह नदी पे, महासागर पे वापस बहा दिया था उसको। अब पता नहीं ये क्या है, सच है या नहीं है, बट ऐसा ही इतिहास में लिखा गया है। और इस सब का उल्लेख कहाँ पे मिलता है, तो एक है किताब उल हिंद। ठीक है, किताब उल हिंद में इसका विवरण है। और ये किताब उल हिंद किसके द्वारा लिखा गया है, अल बरूनी के द्वारा। अल बरूनी एक लेखक है, उस टाइम प्रसिद्ध लेखक था, उसी के द्वारा ये किताब लिखा गया था। ठीक है भाई, तो दोस्तों अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन आंसर पे। तो इसका क्वेश्चन किस तरह से पूछ सकता है, या तो आपको मोहम्मद गजनवी के बारे में पूछेगा, या तो मोहम्मद गजनवी ने भारत पर आक्रमण क्यों किया था इसके बारे में पूछेगा, या फिर इसके कारण पूछेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा तो सबका आंसर आप इसको दे सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर राइटिंग आपको नहीं समझ में आए तो मेरी हम जो बोलेंगे उस आवाज़ को ही आपको सुन लेना है। और मुझे नहीं लगता कि आपको जो मैंने स्टोरी बताया उसके बाद आपको ये देखने का ज़रूरत है। अगर फिर भी आप मेरा नोट्स देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। ठीक है, तो मोहम्मद गजनवी का जन्म 2 नवंबर 1971 ईस्वी को जाबुलिस्तान पहले उसी को अभी जो है अफगानिस्तान बोला गया है। तो कब इसका हुआ था जन्म, 2 नवंबर 971 ईस्वी को जाबुलिस्तान में। ठीक है, वहाँ पे एक शहर था गजनी, गजनी शहर में हुआ था। उनके पिता सुबुक्तगीन, पिता का नाम है सुबुक्तगीन, ठीक, का एक जो पिता जो है एक तुर्क गुलाम कमांडर थे। गुलाम कमांडर मतलब जिसके पास बहुत सारे गुलाम थे, वो एक मतलब एक तरह से राजा ही मान लो। ठीक है, कमांडर थे वहाँ के, कहाँ के, वो तो गजनी के। उसके बाद सुबुक्तगीन के 2 पुत्र थे, जिनमें मोहम्मद गजनवी का स्वभाव खराब था या फिर उद्दंड थे ये। उसके बाद मोहम्मद गजनवी ने गद्दी प्राप्त करने के लिए अपने पिता का हत्या कर दिया और गजनी शहर का राजा बन गया। उसके बाद क्या हुआ कि मोहम्मद गजनवी का राज्याभिषेक कब हुआ था, 998 में। ठीक है, 998 में मोहम्मद गजनवी गद्दी पे बैठा, उसका राज्याभिषेक हुआ। तो उस टाइम जब वो राजगद्दी में बैठा, उस टाइम उसका उम्र जो था 27 साल था। ठीक,
तो भाई जब वो गद्दी में बैठा तो उस टाइम छोटा सा एक राज्य था उन लोग का, क्या था, गजनी। अब जो प्राचीन काल में, तो प्राचीन का एक राज्य या राजा को तब तक बड़ा नहीं माना जाता था जब तक उसके पास ज़्यादा गुलाम ना हो, या फिर उसका राज्य बड़ा ना हो, या उसका राजा ज़्यादा धनवान ना हो। तो भैया वो भी चाहता था कि अपना राज्य को बड़ा करे या फिर ज़्यादा धन संपत्ति कमाए। तो इसलिए वह क्या किया कि आसपास के जो उसके राज्य थे, राज्य के आसपास में जो धन संपत्ति वाले देश थे उनको लूटने का विचार बनाया, तो लूटने गया। ठीक है, ये चीज़ तो मैंने आपको पहले बता दिया। इसको लिखना कैसे है कि प्राचीन काल में एक राज्य या राजा, यहाँ लिख लीजिएगा, प्राचीन काल में यहाँ होना चाहिए, प्राचीन काल में। ठीक है, प्राचीन काल में एक राज्य या राजा, यहाँ पे आप जोड़ लीजिएगा लाइन। ठीक है, यहाँ छूट गया शायद मेरे से। एक राज्य या राजा को तब तक बड़ा कहा जाता था जब वह राज्य के पास अधिक धन संपत्ति हो और राजा के पास अधिक गुलाम हो, तो उसको बड़ा राज्य कहेंगे। ठीक, तो महमूद गजनवी ने भी अपने राज्य को बड़ा व्यापक बनाने के लिए अपने अगल बगल के राज्यों में आक्रमण करने का विचार करने लगा। ठीक, फिर उसने भारत पर आक्रमण करने का फैसला किया। तो भाई वो तो अगल बगल का अपने राज्य के अगल बगल पे उसने आक्रमण करने का फैसला किया, लेकिन उसको कोई सुझाव दिया कि भाई भारत पे करो डायरेक्ट, उसमें बहुत ज़्यादा वहाँ पे धन संपत्ति मिलेगा। ठीक है, इस प्रकार उसने फिर भारत पे आक्रमण करने का फैसला किया। वही महमूद गजनवी जो है भारत में आक्रमण करने वाला मोहम्मद बिन कासिम के बाद दूसरा मुस्लिम आक्रमणकारी था। क्या था कि दूसरा था। पहला कौन किया था? इससे पहले मोहम्मद बिन कासिम किया था, पहली बार आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। ठीक है, उसके बाद दूसरा आक्रमणकारी जो था, दूसरा मुस्लिम आक्रमणकारी। सबसे पहले तो वैसा देखा जाता है तो सिकंदर जो था, सबसे पहले जो सिकंदर पोरस का युद्ध हुआ, सबसे पहले जो आक्रमणकारी था वो सिकंदर था। उसके बाद सबसे पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? वो तो था मोहम्मद बिन कासिम। दूसरा नंबर पे महमूद गजनवी। तो महमूद गजनवी जो है भारत पर आक्रमण करने वाला दूसरा मुस्लिम आक्रमणकारी था। ठीक, उसके बाद महमूद गजनवी ने भारत में 17 बार आक्रमण किया। क्या हुआ? 17 बार आक्रमण किया था। ठीक, उसके द्वारा 1001 में सबसे पहला आक्रमण कब किया गया था? 1001 में पहला आक्रमण पंजाब में किया गया था। उस समय वहाँ का राजा जो है जयपाल, उस समय वहाँ का राजा जयपाल था। जयपाल सिंह महमूद गजनवी से पराजित हो जाता है और अपने मुक्ति के लिए गजनवी को बहुत सारा धन दौलत देता है। तो भाई वो पराजित हो जाता है, तो जब उसके कब्जे में आ जाता है तो वो अपना मुक्ति के लिए उसको बहुत सारा धन दौलत सोना चांदी देता है, लेकिन वह इस हार से हुई अपमान को सहन नहीं कर पाता। भाई वो हार तो गया ही था, भाई वो तो जीवन दान उसको दे दिया गजनवी, तो सोना चांदी के बदले अपना जीवन दान खरीदता है। तो इसलिए वो ज़्यादा अपमानित हो जाता है, इस अपमान को सह नहीं पाता है और वो खुद आत्मदाह कर लेता है, मतलब कि आत्महत्या कर लेता है और मर जाता है। इस प्रकार मोहम्मद गजनवी भारत पर कुल 17 बार आक्रमण करता है। इसी तरह एक करके एक साल 1 साल मतलब धन दौलत लूटने के लिए हर बार आते रहता था, आता था चोर डकैत के जैसा लूट के चला जाता। तो वो लगभग 17 बार, लगभग नहीं कन्फर्म है 17 बार ही आक्रमण किया था। ठीक, आक्रमण किया था। और पहला आक्रमण जो था वो पंजाब में। ठीक है, तो पहला आक्रमण पंजाब में किया था, जो कि अभी हमने यहाँ पे ऊपर में लिख दिया है। उसके बाद और जो उसके बाद हम लोग सब सारा नहीं लिखेंगे, जो 17 थे उनको हम नहीं लिखेंगे, जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं को लिख रहे हैं। तो 1004 में मुल्तान का आक्रमण उसका इम्पोर्टेंट था। उसके बाद 1018 में मथुरा के मंदिर में आक्रमण किया, तो उसे मंदिर में बहुत सारा धन मिला, तो उसने अपना मन बनाया कि अब जो हुआ है कि सिर्फ मंदिर में ही आक्रमण करेगा। तो भाई वो पहले तो आता था तो गांव में लूटता था, राज्य में लूटता था, तो बहुत सारा उसको मेहनत करना पड़ता था, घर घर में जाके लूटना पड़ता था, तब उसको धन दौलत संपत्ति मिलता था। लेकिन उसने जब मथुरा में मंदिर में आक्रमण किया, तब उसको मंदिर में इतना सारा सोना चांदी धन मिल गया कि वो उसको लगा कि भाई अब हमको कहीं और लूटने का तो ज़रूरत ही नहीं है। तो गांव में अधिक धन संपत्ति नहीं मिलता था, इसलिए वो मंदिर में आक्रमण करने का फैसला लिया। तो इसलिए वो 16वां बार जो है वो 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण करता है। तो सोमनाथ मंदिर का जो आक्रमण करता था उसका स्टोरी मैंने आपको बता दिया है, तो उसके बाद मैंने यहाँ लिखा है वह सोमनाथ मंदिर पे किया था। और महमूद गजनवी को सोमनाथ मंदिर से 700 मन सोना और 1200 मन चांदी मिला था, जो अब तक में सबसे अधिक धन था। लेकिन वह इस धन को अपने राज्य से वापस लौट मतलब क्या बोलते हैं लेके जा नहीं सका था, क्योंकि वापस लौटते समय उसका सामना जाट कम्युनिटी के जाटों से हुआ। और कुछ सैकड़ों जाटों ने, मतलब कुछ ज़्यादा नहीं, 100-150 जाट थे, उन लोगों ने गजनवी के हज़ारों सैनिकों को
धूल चटा दिया, उसको हरा दिया और गजनवी को खाली हाथ लौटना पड़ा। ठीक है, इस बात का बदला लेने के लिए गजनवी ने भारत में फिर से आक्रमण किया। तो वो कब किया था? तो वो उसका आखिरी आक्रमण था, जो कि था 17वां आक्रमण किया। 17वां आक्रमण जो था 1027 ईस्वी में किया। तो 17वां आक्रमण 1027 ईस्वी में जाटों को हराने के लिए किया था। लेकिन जो इस बार भी गजनवी को जाटों ने इसको अब फिर से हरा दिया और फिर हराने के बाद बोला भाई कि तुम तो यार बार बार आ जाता है, ये बात बोल के उसको फिर उसको मार पीट के अच्छे से अपाहिज बना के और वापस भेज दिया। और फिर गजनवी का इसके 3 साल बाद ही उसका मृत्यु हो जाता है 1030 में। और इस तरह मोहम्मद गजनवी का चैप्टर समाप्त हो जाता है। ठीक है, अब देखिए मोहम्मद गजनवी तो ख़त्म हो गया, लेकिन अब इसका एक और हम लोग का टॉपिक है कि भाई उसका कारण, तो कारण क्या था, तो उसके बारे में भी हम लोग देखते हैं। तो मोहम्मद गजनवी के भारत में आक्रमण करने का कारण क्या था उसके बारे में, वैसे तो कारण आपको पता चल ही गया है, लेकिन लिखना भी तो है। तो कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहला कारण धन अर्जित करना। तो उसका कारण जो उसका कारण था, पहला कारण हम लोग देंगे धन अर्जित करना। तो धन अर्जित करने के लिए वो क्या था? सबसे पहले बहुत सारे विद्वानों का यह कहना है कि महमूद गजनवी का भारत में आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य धन अर्जित करना था, क्योंकि महमूद गजनवी ने कभी भी भारत में राज नहीं किया। तो भाई कभी भी वो आता था तो धन संपत्ति लूट के चला जाता था, कभी वो यहाँ रुका नहीं और राज नहीं किया। वह हमेशा आता था और गाँवों और मंदिरों में आक्रमण कर के धन संपत्ति, सोना चांदी और गुलामों को लूट कर वापस अपने राज्य चला जाता था। ठीक है, उसने भारत में कुल 17 बार आक्रमण किया, लेकिन कभी भी भारत में रुका नहीं। वह चोर डकैत के जैसा लूटपाट कर वापस चला जाता था। इसी के आधार पर यह कहा जा सकता है कि महमूद गजनवी के भारत आक्रमण करने का कारण जो है वो धन संपत्ति अर्जित करना था। ठीक है, ये हो गया पहला उसका कारण, और सबसे इम्पोर्टेंट यही कारण होता है। और बहुत सारे विद्वान भी दूसरा चीज़ कहते हैं, लेकिन उसको भी हम लोग देखते हैं। तो दूसरा कारण जो इसको बोले जाते हैं धार्मिक कारण। धार्मिक कारण मतलब धार्मिक विस्तार, कि बहुत सारे विद्वानों ने यह भी कहा है, उनका राय ये भी है कि भाई महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य अपने धर्म का प्रचार करना था, और वह भारत में मुस्लिम धर्म को प्रचार करना चाहता था। इस प्रकार बहुत सारे विद्वान ये भी कहते हैं कि भाई वो आया था, यहाँ राज करने आया था। बहुत सारे कहते हैं कि भाई यहाँ पे अपना धर्म फैलाने के लिए आया था। और लेकिन जो जेन्युइन है वो है आपका धन अर्जित करना। सबसे पहला तो उसका उद्देश्य यही था कि धन अर्जित करना। ठीक, उसके बाद दूसरा बोला जाता है कि उसने यहाँ पे आके अपना धर्म को फैलाना। ठीक है, धन और धर्म। उसके बाद बहुत लोग बोलते थे कि यहाँ पे राज करना। और तीसरा एक ये भी कारण है कि उसने जो लास्ट बार आक्रमण किया था वो जाट कम्युनिटी को हराने के लिए किया था। तो ये भी एक कारण हो सकता है। ठीक है, अगर आपको और भी लिखना है कारण, तो उसमें आप ये भी लिख सकते हैं कि उसने अंतिम बार जब आक्रमण किया उस टाइम उसका उद्देश्य था जाट कम्युनिटी को हराना, अपना जो अपमान हुआ उसका प्रतिशोध लेना। ठीक है, तो ये एक और उसका कारण हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप मोहम्मद गजनवी के बारे में लिख सकते हैं, और आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि मोहम्मद गजनवी कौन थे और उसने कितना बार आक्रमण किया, क्यों किया, कब किया, कैसे किया। ठीक है, मोहम्मद गजनवी से रिलेटेड सारी बातें आपको पता चल गई होगी और अच्छे से स्टोरी के फॉर्म में भी आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों ये वीडियो जो है बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है, तो आप सब इस मेहनत के लिए आप हमारे वीडियो को शेयर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं अगर पसंद आया हो तो, और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर सकते हैं। और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा सकते हैं। ठीक है भाई, और अब अगर आपको और भी कुछ लिखना है तो आप यहाँ पे निष्कर्ष का आप एक हेडिंग डालिए, और फिर अभी जो शुरुआत से जो अभी तक लिखा आपको फिर एक पेज में अब उसी चीज़ को फिर से दोहरा छाप दीजिए। ठीक ना, तो आपको निष्कर्ष में वो चीज़ लिख दीजिएगा तो काम हो जाएगा। इस तरह से आपका पूरा अच्छे से 5-6 पेज तो हो ही जाएंगे। 5-6 पेज इनफ होता है किसी आंसर को लिखने के लिए। ठीक, तो भाई अगर आपको मेरे से और भी कोई टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट करके बोल सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो बनाने का कोशिश करूँगा। ठीक है, और कैसा लगता है हमारा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय, जोहार झारखंड।